वेलकम टू माय चैनल जिंदगानी चैनल में मैं अजय चौधरी आप सभी को स्वागत करता हूं। हम सभी बिहार में आने वाले वैकेंसी लाइब्रेरियन के लिए अच्छे कर्म से अपने हार्ड वर्क से तैयारी कर रहे हैं ताकि ये वैकेंसी कभी भी आए, चाहे 1 महीने की, क्योंकि वैकेंसी इस महीने में क्योंकि अगर गैजेट तैयारी हो गए हैं तो वैकेंसी आएंगे ही आएंगे, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए हम सभी को अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपका जो ऑब्जेक्टिव है प्रीवियस ईयर की, कम से कम एग्ज़ाम तक 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए लगातार मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। कल भी लेके आता, आज नया फिर प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ। कल 85 तक हम लोग प्रैक्टिस सेट कर लेते, आज नेक्स्ट 86 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बिहार में जो वैकेंसी आ रही है वो 15, 16, 17 साल के बाद आ रही है, तो सभी को मौका मिल रहा है। तो लेट होने का भी कुछ रीज़न है। अगर लेट हो रहा है तो कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो थक के छोड़ देंगे, लेकिन थक के छोड़ना नहीं है, हार नहीं मानना है, कभी न कभी आएंगे, इसके लिए प्रिपरेशन करके रखना है। तो आज के नए सेशन में हमने ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। कल मैंने 85 तक बता दिया था, ठीक है, डिस्कशन कर दिया था उस सोल्यूशन के साथ, ठीक। तो एक बार फिर से 85 देखते हैं। कह रहा है कि लाइब्रेरियन लुक बैक्स जो है ना ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर एस रंगनाथन द्वारा पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी। तो वो प्रकाशित की गई थी आपका जो है ना डॉक्टर एस रंगनाथन का पुस्तक जो है ना एस रंगनाथन प्रकाशित नहीं की थी, उसको लिखा था PN कोला ने, पृथ्वीनाथ कोला ने, ठीक है। तो कब आई थी तो 1992 में। 1992 गोल्डन ईयर भी क्या कहा जाता है, क्योंकि इसी में रंगनाथन का 20वां जो है ना जन्मदिन स्मरण दिवस में मनाया गया था, और इंडिया में सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था इफ्ला के द्वारा, और इसी में ये बुक भी आई थी PN कोला के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 86। ए लाइब्रेरियन लुक बैक्स एन ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर एस रंगनाथन का संपादक किसके द्वारा की गई थी। मैंने अभी आपको बताया था, ये संपादक जो है ना PN कोला के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? PN कोला के द्वारा, मतलब पृथ्वीनाथ कोला के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 क्वेश्चन में आपका रामानुजन द मैन एंड मैथमेटिशियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो वह पुस्तक लिखी किसके द्वारा की गई थी, तो ये पुस्तक आपको एस रंगनाथन के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? एस रंगनाथन के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 88 में कह रहा है कि लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष पूछा है, पुस्तकालय दिवस नहीं पूछ रहा है, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस पूछ रहा है, ठीक है। तो कब मनाया जाता है? लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है कब? तो लाइब्रेरियन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइब्रेरियन डे। तो लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है? लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है आपको 12 अगस्त को। कब? 12 अगस्त को। लेकिन उसी में भारत में पूछा गया लाइब्रेरी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोनों में कन्फ्यूजन है, हर आदमी कन्फ्यूज आते हैं। अगर हमसे लाइब्रेरियन डे पूछेगा मतलब पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, तो हम जो एस रंगनाथन जन्म डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन उसने जन्म लिया था, उसको हम लोग याद करते हैं ऑन 12 अगस्त को, ठीक है। अगर भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस पूछेगा तो कब से मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, पूरे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक ही जो है ना कि एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं है, सारा का सारा रिलेटेड इसमें डाला हुआ है, एक ही चैप्टर का सारा, ठीक है। कहीं अदर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, अभी के सामने दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया था। तो ये बनाया था आपको 14 नवंबर को। कब जाता है? 14 नवंबर को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 90, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कर रहा है, भारत में जो है ना राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है, ठीक है। ये भारत में पूछता है, अगर हमको अदर कंट्री का भी पूछेगा उसका भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, इसमें जो है ना सारे के सारे रिलेटेड क्वेश्चन है, हर एक कंट्री और हर एक स्टेट जो वहाँ से भी पुस्तकालय से रिलेटेड क्वेश्चन सारे इसमें डाला हुआ है। तो ये आपको अच्छे से गाइड करेंगे, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं पूछेगी। तो ये होगा कि भारत में पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है। देखिए पुस्तकालय सप्ताह जो है ना आपको मनाया जाता है 14 से 20 नवंबर को। कब? 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो 14 नवंबर को मनाया जाता है आपको पुस्तकालय दिवस, और पुस्तकालय सप्ताह मतलब लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है 14 से 20 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में कि भारत में पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत में जो है लाइब्रेरी सप्ताह जो मनाया जाता है आपका
ये आपको मनाया जाता है 1968 से। कब से? 1968 से मनाया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में कि 92 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह नेशनल लाइब्रेरी वीक कहाँ? इंडिया में नहीं पूछ रहा, इंडिया में पूछा 14 से 20 नवंबर, लेकिन आप पूछ रहे अमेरिका में। तो अमेरिका में कब मनाया जाता है? तो आपको मनाया जाता है अप्रैल में। कब? अप्रैल में, 4 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और उसी में पूछा कि अमेरिका में नेशनल लाइब्रेरी डे वीक कब से मनाया जाता है? नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? तो 1958 से। इंडिया में नेशनल लाइब्रेरी डे पूछेगा तो आपका 12 अगस्त। अगर पुस्तकालय सप्ताह पूछेगा 14 से 20 नवंबर, ठीक है, सप्ताह पूछेगा। तो अगर भारतीय पुस्तकालय दिवस पूछेगा इंडिया में तो 14 नवंबर को। भारत में कब से स्टार्ट हुआ? तो 1968 से। उसी बेस पे अगर अमेरिका से पूछेगा कि पुस्तकालय जो है ना सप्ताह कब मनाया था अमेरिका में, तो 4 अप्रैल से। कब से मनाया जाता है? तो 1958 से, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 93। नेक्स्ट 93 में दिया हुआ है आपका, मैंने आपको 93 का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 94 भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? अब कह रहे हैं कि भारत में जो है ना नेशनल लाइब्रेरी वीक जो प्रस्तावना आई थी किसने दिया था? आयरलैंड ने दिया था, या माला ने दिया था, या एस्लिक ने दिया था, या नेशनल लाइब्रेरी ने दिया था? तो वो आपका जो है ना आयरलैंड दिया था, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 95 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव। देखिए मैंने क्या बोला था कि ये जो है ना रिलेटेड है इंडिया और अदर कंट्री से भी। अभी मैंने इंडिया से पूछा था कि राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह प्रस्ताव किसने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है कि अमेरिका में किसने दिया था, ठीक है। तो अमेरिका में ये आपका दिया हुआ था ILA के द्वारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 96 में कराया कि रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक के प्रकाशी हुई थी, है ना। रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक मतलब होता है टाइटल से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो रंगनाथन की जो जीवनी है ना वो आपकी प्रकाशित हुई थी ए लाइब्रेरियन लुक बैक्स, है ना। जीवनी बायोग्राफी पूछ रहा है। जब पीछे मैंने पूछा डिस्कस कर चुका, उसको मैंने 2-3 बार चर्चा किया था कि रंगनाथन का जो बायोग्राफी है ए लुक बैक्स कब आई थी? तो 1992 में। किसके द्वारा आई थी? तो PN कोला के द्वारा, पृथ्वीनाथ कोला के द्वारा, ठीक है। और कब आई थी? 1992 में आई थी, ठीक है। तो ये बता रहे कि रंगनाथन की जीवनी जो है ना शीर्षक किससे प्रकाशित है? तो लाइब्रेरियन लुक बैक्स के द्वारा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके सामने 97 डॉक्टर एस रंगनाथन की जन्म शताब्दी किस वर्ष मनाई जाती है? जन्म मतलब हो रहा है कि उसके जन्म शताब्दी दिवस जो है ना कब मनाई जाती है, ठीक है। तो आपको मनाई जाती है कब जन्म हुआ था? तो 1892 में। कब हुआ था? 1892 में हुआ था उसका जन्म, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जन्म शताब्दी दिवस जो है ना कब से मनाई जाती है? तो 1992 में। सबसे पहले कब मनाई गई थी? तो 1992 में मनाई गई थी इंडिया में, जो IFA का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें, ठीक है। 1892 उसकी जन्म हुई थी। 1992 में उसने पहला बना था, ठीक है। उसके 1972 में वो उसकी डेथ हो गई थी। तो 20 साल बाद उसकी जन्म शताब्दी दिवस मनाई गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 98 पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम कौन सा है? पुस्तकालय जो है ना 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसका पहला नियम जो है ना कौन सा है? तो आपका है पुस्तक आर फॉर यूज, पुस्तक के उपयोग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन में एवरी रीडर हिज बुक्स, ये आपका दूसरा रूल हो गया। ये आपका एवरी बुक्स इट्स रीडर, ये तीसरा रूल हो गया आपका। और ये आपका हो गया सेव द टाइम ऑफ रीडर, ये आपका होगा चौथा रूल। और इसी में एक रूल और होगा कि पुस्तकालय एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब पुस्तकालय वर्धन संस्था है, ठीक है। ये आपका 5 रूल है। तो पहला रूल क्या था आपका? बुक्स आर फॉर यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99 पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम कौन सा है? पुस्तकालय विज्ञान दूसरा नियम कौन सा है? तो एवरी रीडर हिज हर बुक्स, कौन सा? एवरी रीडर हिज हर बुक्स, मतलब प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। लेकिन उसी में उसका दूसरा नाम भी एक और कि बुक्स फॉर ऑल,
पुस्तक के सभी के लिए। अगर दूसरा क्वेश्चन भी पूछ देता है इसमें कि बुक्स फॉर ऑल किससे रिलेटेड है, तो सेकेंड लॉ से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 100। देखिए मैंने आप क्या पूछा था कि इसमें रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहते हैं, तो मैंने अभी पूछा था कि बुक्स फॉर ऑल किससे रिलेटेड है। देखिए आप सामने क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 100 में कितना दिया हुआ है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम बुक्स फॉर ऑल के रूप में भी जाना जाता है, कौन सा रूल हो जाता है, तो सेकेंड लॉ। कौन सा, सेकेंड लॉ। मैंने यहाँ पे आपको इसके बाद का चर्चा किया था, बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 101, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा है। पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा होता है कि एवरी बुक्स इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 102 में आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है। देखिए इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, चौथा नियम मैं बताता हूँ कि पाठकों का समय बताए। कौन सा, पाठकों का समय बचाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नए सेशन में। तो देखिए अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जो भी लाइब्रेरी साइंस के लिए कोई भी स्टेट या कहीं पे भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये हर एक चीज़ के लिए रिलेटेड है, चाहे वो KBS हो, NBS हो, DSSB हो, RPSC हो, हर जगह, चाहे बिहार का, हर जगह ये यूजफुल है। तो इसे आप देखना ना भूलें, पूरा देखें। और आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट से आप संतुष्ट है तो लाइक, देखिए इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ तो मैं आपसे ये कि बोला कि आप सिर्फ सब्सक्राइब या लाइक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।